वाह कर दें, खोल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर अपना जुब्बा भी उठा दिया, अपनी पीठ उनके सामने कर दी। वो सहाबी बढ़कर क्या है, हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसका बोसा ले लिया। उनका मतलब इतना ही था, उनका मकसद इतना ही था। बोसा ले लिया और कहा मैं कामयाब हो गया। मेरी तमन्ना यह थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा चमकदार थी, उसका बोसा लेना उनकी बड़ी तमन्ना थी। उन्होंने वो बोसा ले लिया। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह बताया अदल कैसे कायम किया जाता है। अमीर और गरीब हो कि बादशाह हो, रियाया हो, सबके दरमियान अदल कायम करने का निजाम ये मेरे मुस्तफा ने बताया है। यहां तो अब ये बात आम होने लग गई कि कानून जो है मालदारों के घर की कनीज बन गई है। हाँ, कानून को जिस तरह से चाहे उस तरह से बना दिया जाए, गरीबों के लिए कुछ अलग बना दिया जाए, अमीरों की जेब में कुछ और पहुंचा दिया जाए। सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और कहा कि मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। तवज्जो, मुझे किसी औरत से बदकारी करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने डांट फटकार कर मार कर भगाया नहीं, किस लॉजिक से उसे समझाया, किस लॉजिक के साथ। और यह आज बहुत जरूरी है समझाना कि लोग अब तो यह भी करने लग गए, जानी का चेहरा देखा जाता है अब। हाँ, मीडिया वालों में भी, कानून वालों में भी, कि जिना करने वाले का पहले चेहरा देखो, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसी हिसाब से फिर न्यूज बनाई जाएगी। हाँ, ये दज्जाली मीडिया को सिर्फ यही सुर्खियां चाहिए कि देखें पहले चेहरा किसका है। तुम मेरे आका के किरदार को अपनाओ। ये क्या है आज पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूं, तुम्हें ऐसा नशा का एडिक्ट बना दिया गया है। दिन रात हमारे बच्चे टिकटॉक पर मुजरा करते हुए दिखाई दे रहे। तुम्हारे हाथों से कुरान गायब है, तुम्हारे यहां इस्लाम की रोशनियां नहीं, लेकिन सुबह उठते हो गाने की धुन पर, रात हो रही है गानों की धुन पर। तुम मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम हो, अमानत हो। तुम्हें यह दुनियादारी के लिए नहीं भेजा गया है। वो दीनदार होने चाहिए और इल्म वाले भी होने चाहिए। इल्म वाले, खाली ये नहीं जिन्हें गोलक का ताला खोलने का पता हो और लोगों की कमर पे झाड़ू मारने का पता हो। है कह रहा मैं बख्शवाऊं तुझे, ये बख्शवाऊंगा जिसे कलमा याद नहीं है। हाँ, ठेका लिए बैठे, कला झाड़ू लगवा जन्नती है। क्यों? जिसके मजार पे आए उसे नहीं पता कौन आया है, वो नहीं जानता कौन आया है, किसके पास आया है। सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया है, मां थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। मां ने बच्चे को सीने से लगाया, और मां सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा क्या हुआ? कहने लगे गरीब नवाज ने कहा है तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा बस यहाँ उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा जहन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहाँ जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, यहाँ तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरेंगे। आज हमने ठेके ही लिए बेटा, तमाम मुजाबिर लूट पे लग गए।
तो कोशिश करें अपने घरों की तहजीब संभालें, अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी कसम खुदा की, फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी। आगे बोला बाबा क्या करते हो? तो बोला हम दुआ करते हैं। क्या करते? दुआ करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल खास एलची यही है। अच्छा और क्या करते हो? बोले चादर चढ़वाते हैं, गा करके चादर के फातिहा के सब कुछ करते हैं, दुआएं करते हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं और लोगों की हाजिरियां पेश कराते हैं। अच्छा अभी दुआ करना तो बड़े नेक लोगों का काम है ना, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं बैठ के ऐसे चुकत्ता मुकत्ता बन के। तो मीडिया वाले ने कहा बाबा आप दुआ करते हो? हाँ सबकी दुआएं करते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिल जाती हैं, बीमारों को शिफा मिल जाती है, सब कुछ हो जाती है। अच्छा तो बड़ी कमाल के आदमी हो गए। तो कहा भी सना सुनाओ। तो कहने लगे ये सना क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा सवाल किया। तो वो मीडिया वाला आगे बढ़ा, उसने कहा सना जो है बाबा सुभानक अल्लाह को बोलते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा सुनाओ। तो पता क्या जवाब दिया? बोले चक्कर आ रहा है। हाँ वाली एक बाबा को सुभाना में चक्कर आ गया। हाँ समझे ना, चक्कर आ गया। तो सूफी सजदे कर रहे हैं, कहाँ जायज करा देंगे सजदे? बताइए आप मुझे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता अपने जोहरों को सजदा करें, बाबाओं को फिर भी सजदा नहीं बताता। लेकिन जायज ही नहीं है, जायज ही नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और मेरे भाइयों ये चीजों का खास ख्याल रखो। वकूनू मअस-सादिकीन, इसका मतलब ये नहीं है लंबे लंबे बाल वाले बाबाओं के साथ हो जाए, इसका मतलब है ख्वाजा के साथ हो जा, अलाउद्दीन कलियरी के साथ हो जा। बहुत से इन सोटे वालों को लोटे वालों को पकड़े पड़े कि भाई हम तो कुरान कह रहा सच्चों के साथ हो जाओ। अरे ये तो खुद झूठा है, ये तो खुद सच्चा नहीं है। सच्चे वो हैं जो अजमेर में लेटे हैं, सच्चे बरेली का अहमद रजा है। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। है दिल इतना किसी में? हम जो हक बात अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते हैं डंके की चोट पर। अगर सब ऐसा बयान करने लगे ना तो सारी बुराइयां मुआशरे से खत्म हो जाएं। समझ रहे हैं? अल्लाह सलामत रखे, नेकियों की तौफीक अता फरमाए। इत्तकुल्लाह का मतलब भी समझ गए, अल्लाह से कैसे डरा जाता है। और वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो काम सच्चे करके गए वो काम करने लग जाओ, जो नेक काम करके गए हैं वो काम करने लग जाओ। अगर ख्वाजा से मोहब्बत करते हो तो ख्वाजा वाले काम करने लग जाओ। अगर बगदाद के दूल्हा गौसे आदम से मोहब्बत करते हो तो गौसे आदम वाले काम करने लग जाओ। और अगर बरेली के अहमद रजा मोहब्बत करते हो तो आला हजरत वाले काम। मेरे अजीजों अब थोड़ा सा जहन को हाजिर करें। ये ऐसा फितने वाला दौर है जिसमें ताकत वाले लोग ताकत के नशे में जी रहे हैं। ये ऐसा पुरफतन दौर है जिसमें अमीर लोग अपनी दौलत के नशे में जी रहे हैं। ये ऐसा कुर्बे क़यामत वाला दौर है कि लोग एक दूसरे को नीचा करने में लगे हुए हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो शाहरुख भाई के पास आकर कहा भी होगा कि यार शादी का मौका है, क्या जलसा कराएगा? जलसे तो तीजे दीसवों में अच्छा लगा करते हैं। क्या ऐसी महफिलों में ऐसे मौके पर जबकि शादी का मौका है तू जलसा कराएगा? यार गाने की महफिल को आबाद करना चाहिए, मौसीकी की महफिल को आबाद करना चाहिए, सुरूर रक्स की महफिल को आबाद करना चाहिए। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा अगर तू जलसा कराएगा हम नहीं आएंगे तेरे घर पे, अगर तू जलसा कराएगा तो हम नहीं आएंगे तेरे घर पे। और कितने लोग हैं ऐसे जो कह दिया करते हैं कि मेरा फूफा सामने आ गया था, उसकी इज्जत की खातिर मुझे गाने की महफिल को सजाना पड़ा। मेरा बहनोई सामने आ गया था जिसकी खातिर मुझे गाने की महफिल को सजाना पड़ा। मेरा चचा मेरे सामने आ गया था जिसकी इज्जत की खातिर मुझे गाने की महफिल को सजाना पड़ा। मेरा ताया मेरे सामने आ गया था जिसकी इज्जत का भरम रखने के लिए मुझे सुरूर रक्स की महफिल को आबाद करना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मुस्तफा की शरीयत से टकराए, मुस्तफा की इज्जत से टकराए, उनसे कहना हमें तेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। अरे इज्जत उसकी की जाएगी
नहीं जो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, जिनकी इज्जतें मिली है हमें मुस्तफ़ा के सदके में। आज सैयदों के हाथ चूमे जाते हैं तो ये मेरे नबी का सदका है। आज उलमा की इज्जत की जाती है तो ये मेरे नबी का सदका है। आज पीरों की तौकीर बाकी है, ये मेरे नबी का सदका है। आज मसाजिद का तकद्दुस बाकी है, ये मेरे नबी का सदका है। तो जो लोग कहें कि तेरी शादी में अगर गाने की महफिल को ना सजाया गया हम ना आएंगे, तो उनसे कहना तू आना आ, हम मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजाएंगे। हमें दुनियादार को नहीं बुलाना है बल्कि मदीने के ताजदार को बुलाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी, नारे तकबीर। वो लोग जो कहते हैं कि दोस्त की वजह से, तवज्जो रहे, ये आपको मजा दिलाने की तकरीर नहीं हो रही है कि बस थोड़ी देर वाहवाही लूट और चला जाऊं, बाद में कहेंगे कि मौलाना आरिफ आए तो बहुत अच्छी तकरीर की। मेरे भाई एक तो मुझे बुरा ना समझे इस बात को कि हमारे लिए कहने बैठ गए, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। आप मेरी कौम हैं, आप मेरे नबी की उम्मत की, जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूं उसी का आप पढ़ते हैं।